वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में, जो कि हमने इम्प्लीमेंट भी किया है इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस के साथ। तो जान लेते हैं कि डबली लिंक लिस्ट का नोड का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि डबली लिंक लिस्ट में 3 सेक्शंस रहेंगे, जिसके अंदर एक सेक्शन रहेगा इंफॉर्मेशन, जो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। एक सेक्शन रहेगा नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट के लिए भी किया था। और एक और फील्ड ऐड हो गई है जिसका नाम हमने रखा है प्रीवियस, जो कि प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में अवेलेबल नहीं था। सो दैट इज अ डबली लिंक लिस्ट। So what is the structure of this node of doubly linked list? So here it is. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिसके अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर इन्फो, जो कि आपका डेटा स्टोर करने के लिए यूज होने वाला है। और फिर एक सेक्शन है जिसका नाम है नोड नेक्स्ट, मतलब एक एड्रेस स्टोर करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया नोड का, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट सेक्शन जिसके अंदर कुछ एड्रेस आने वाला है। फिर आपने और एक वेरिएबल लिया नोड प्रीवियस, जिसके अंदर आपका और एक एड्रेस आएगा किसी नोड का, जो कि आपके करंट नोड के प्रीवियस में रहेगा। फिर इस नए नोड को क्रिएट कैसे करना है, ये सेम है जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट के लिए भी किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी है नोड टेम्प न्यू नोड, तो यहाँ पे न्यू नोड हमें कुछ मेमोरी एलोकेट करके देगा जिसका नाम होगा टेम्पररी। तो मान लो ये जो हमने नोड लिखा है यही आपका नया नोड है और इसे नाम मिला है टेम्पररी, और कुछ मेमोरी एड्रेस मिलेगा, मान लो वो एड्रेस है 500। ठीक है, फिर उसी टेम्पररी नोड के अंदर एक इंफॉर्मेशन फील्ड है और उस इंफॉर्मेशन फील्ड के अंदर आपने आपका डेटा स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे आपका डेटा चला जाएगा, मान लो वो डेटा है 55। फिर आपने उसी टेम्पररी नोड के अंदर नेक्स्ट फील्ड में लिख दिया है नल, और उसी टेम्प के प्रीवियस फील्ड में आपने लिख दिया है नल। मतलब आपने एक इंडिपेंडेंट नया नोड क्रिएट किया है जिसके नेक्स्ट फील्ड में नल है, मतलब आगे कोई नोड नहीं है, और प्रीवियस के अंदर भी आपने नल डाल दिया है, इसका मतलब उसके प्रीवियस भी कोई नोड नहीं है। तो चलो डिस्कस करते हैं डबली लिंक लिस्ट के बारे में। तो डबली लिंक लिस्ट का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना, जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते थे। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में 3 नोड्स पहले से लिख के रखे हैं। तो मान लो ये पहला नोड है जिसका एड्रेस है 500, दूसरा नोड है उसका एड्रेस है 700, और जो तीसरा नोड है उसका एड्रेस मान लेते हैं 300। और हर एक नोड के अंदर कुछ डेटा है, मान लो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 55 है, और लास्ट नोड में है सपोज 18, और आपको ट्रैवर्स करना है। तो हमारा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो मान लो ये आपके लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसका एड्रेस है 500, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला जो नोड है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है 22, ये हमारा प्रीवियस नोड है, सेक्शन है, ये है हमारी इंफॉर्मेशन, और ये रहेगा हमारा नेक्स्ट एड्रेस। तो जो हमारा पहला नोड है इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नल, मतलब ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। और नेक्स्ट में 500 के बाद हम कनेक्टेड रहेंगे 700 एड्रेस के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 700, तो ये जो आपका नोड है वो कनेक्टेड रहेगा नेक्स्ट नोड के साथ जिसका एड्रेस है 700। और हमारे पास और एक एक्स्ट्रा सेक्शन है, आप जैसे 700 पे जाओगे, अगर आपको वापस आना है तो जो प्रीवियस नोड रहेगा वो रहेगा 500। तो यहाँ पे अगर हमने 500 लिख दिया तो इसका मतलब है आप रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रैवर्स कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रीवियस नोड। तो अगर आपका करंट नोड 700 है तो प्रीवियस नोड रहेगा 500, यू कैन ट्रैवर्स टू दैट पोजीशन, आप लोग वापस जा सकते हो। ये रहेगी आपकी इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ से भी आपको नेक्स्ट फील्ड पे जाना है तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा 300, जो कि आपको नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट करके देगा। और अगर यहाँ पे आपने लिख दिया 700 तो ये आपके प्रीवियस नोड के साथ कनेक्ट करके देगा। अगर आपका 300 लास्ट नोड है, इस नोड के बाद कोई नोड नहीं आने वाला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग लिखोगे नल, और ये आपका किसी भी नोड के साथ कनेक्शन नहीं रखेगा इसके आगे। तो देखो आप 22 से 700 पे जा सकते हो, 55 मिलेगा, 55 से 300 पे जा सकते हो, आपको 18 मिलेगा। अगर 18 से 700 पे गए तो आपको 55 मिलेगा, और 55 से 500 एड्रेस पे गए तो आपको 22 मिलेगा। मतलब आप सेम लिस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रैवर्स कर पा रहे हो,
और रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रैवर्स कर पा रहे हो। सो दैट इज़ योर डबली लिंक लिस्ट। अगर यही लिस्ट मुझे क्रिएट करनी है जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट के लिए क्रिएट किया था, तो आपका पहला स्टेप रहेगा, आपको एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड क्रिएट करने के लिए आपको नोड का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास टोटल 3 फील्ड्स रहने वाले हैं। फिर आप चेक करोगे कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास कोई लिस्ट अवेलेबल है तो जो नया नोड आपने बनाया था वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो आपको 3 कंडीशंस वापस मिलेंगे जो आप नया नोड क्रिएट करने वाले हो उस नोड को लिस्ट के स्टार्टिंग में डालना है, दैट इज इंसर्शन एट बिगिनिंग। अगर उसी नोड को आपको लिस्ट के एंड में डालना है तो इंसर्शन एट द मिडल, सॉरी एंड। और आपके पास और कुछ चॉइस रहेंगी अगर आपको उस नोड को मिडल ऑफ द लिस्ट डालनी है, सो दैट विल बी योर थर्ड कंडीशन। तो ये सारा ऑपरेशन है इंसर्शन का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के साथ।